दोस्तों कैसे हो आप सब। मैं आपका भाई देवा और मेरे मित्र प्रेम स्वागत करते हैं डरावनी ऐसी के एक और नए एपिसोड में आपका। और आज की जो कहानी रहने वाली है और जो किस्सा रहने वाला है ये रणथंभौर डायरीज का आखिरी पार्ट रहने वाला है दोस्तों। तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और दिल थाम के बैठिए, क्योंकि ये जो आखिरी पार्ट है इसके अंदर आप राज खोलने जा रहे हैं आदमखोर का, जिसका हमने आपको तीसरे पार्ट में बताया था। तो दोस्तों कहानी का शीर्षक रहने वाला है रणथंभौर का कांड। मतलब ये सुनकर आपके मन में आया होगा कि रणथंभौर कांड अंधे दोस्तों उस चीज का जो हमारे साथ हुई है, अंधे उस बुराई का जिस पर अच्छे की जीत हुई है, अंधे उस चीज का जिसका हमने इतना बड़ा एपिसोड बना दिया दोस्तों। जो हमने अभी तक कवर करा है उन सब का अपन इसी पार्ट में होगा। और एक जो आदमखोर है उसका खौफ भी इसी एपिसोड में दिखेगा। और एक और रणथंभौर की मिट्टी यानी कि सौर्य माधोपुर की मिट्टी, उसके क्या राज है, उसमें कितनी मिठास है, वो भी आपको इसी पार्ट में मिलेगी। ये सब देखने के लिए बने रहो हमारे साथ देव और प्रेम के संग इसी कहानी में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है हमने कई चुनौतियां लड़ी, जैसे कि बंटी का मिर्ची पकौड़ा और हवा में तुमते हुए बाबा और कई चीजें जैसे कि जोगर गुंडवा खो यानी कि राज और प्रेम वाला जिप्सी वाला रोमांस, प्रेम भाई के कुर्ते पे लगी हुई चूड़ी और वो जो ड्राइवर के साथ की मस्ती और बागी प्रीति के हाथों से बची हुई जाए वो भी सस्ती। तो ये सब देखने के बाद आखिरी पार्ट में हम आ चुके। तो दोस्तों शुरू करते हैं पार्ट को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम उस आदमखोर की तलाश में बढ़े तो उन्हीं जंगलों के अंदर पहुंचे जहां पर हम बागी वृद्धि से मिले थे। पता चला कि बागी वृद्धि के आने से पहले यहाँ पर उन आदमखोरों का राज था जो इस जगह को पहले से जानते थे, पहचान थे। बिल्कुल। उस आदमखोर को लाया गया था सन 1978 के समय, जब आप और हम नहीं थे। कहा जाता है कि एक ऐसा आदमखोर था ये जो कम से कम 150 साल किया। इतनी इनकी उम्र होती नहीं मगर ये 150 साल की, क्योंकि ये इंसानों का खुद भी दो इतना बड़ा आदमखोर था। और ये आदमखोर क्या क्या करता था बाकी इस कहानी में जान लेंगे आप। उसी के साथ प्रेम में कुछ कहना चाह रहे भाई देव भाई, मैं ऐसे बोलना चाह रहा हूँ आदमखोर है कौन, और ये आदमखोर मतलब चीज क्या है, ये कोई इंसान है या फिर कोई जानवर है, वो भी तो बताओ। आदमखोर को समझेंगे नहीं ऐसे। तो दोस्तों ये आदमखोर ना इंसान है, ना जानवर, ना भूत है, ना प्लेट है। ये एक ऐसी शक्ति है जो हर कोई हो सकता है। आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, प्रेम भाई हो सकता है। ऐसा भी होता है। ये आदमखोर अपने अंदर होता है, पर ये किस समय जाग जाए किसी को कोई पता नहीं। ऐसा होता है, समझे आप? ऐसा होता है। हाँ। पर दोस्तों ये जो आदमखोर है ये अपने शरीर वाला आदमखोर नहीं है। बिल्कुल। ये आदमखोर है एक ऐसा बाघ, एक ऐसा शहर यानी एक ऐसा शेर जो जंगल का राजा होता है। ये ऐसा शेर है जिसने कई राजाओं को मौत के घाट उतार दिया, कई चरवाहों को मौत के घाट उतार दिया। बिल्कुल भाई देवा भाई, मैंने भी सुना है ये गाँव वालों को बहुत परेशान करता था यार। हाँ बहुत परेशान करता था, ये चैन नहीं लेने देता था उनको। मतलब इसका नाम सुनते ही गाँव में सन्नाटा पड़ जाता था। बहुत ऐसा हकीकत में। तो चलो बताइए फिर। तो दोस्तों जैसा कि प्रेम भाई ने कहा, मतलब बात उन दिनों की है जब शेर को शिकार के लिए कुछ मिल नहीं रहा था, यानी कि लगभग इसने आने के साथ साथ ही आधा जंगल सफा कर दिया। तो शिकारी
बन गया था एक तरह से। और जैसे जैसे ये बड़ा हो कर गया, इसकी हिम्मत बढ़ती गई। कहा जाता है कि एक दिन एक चरवाहा अपनी बकरियों के साथ जंगल में बखेड़ा चल रहा था। तो इसने सोचा कि आज अच्छा मौका है, बकरी वकरी खा खा के कौन थक गए, आज इंसान को चबा जाते हैं। आज इंसान को चबा जाता है। हैं? ऐसे सोच के रहे हैं? ऐसा सोच लिया। अरे कोई नहीं। हाँ चलो बताओ आगे को। पर जब इसने इंसान पर हमला करा तो ये भूल गया था कि इंसान भी वो शक्ति रखते हैं जिसको अच्छे अच्छे समझ नहीं पाते। पता चला कि इसने इंसान का शिकार करा है, तो इसको इस तरफ से उस तरफ दौड़ाया गया दोस्तों। इस पे मशीन गनों से फायर करा गया बेहोशी की दवाई। मगर ये इतना बड़ा आदमखोर था दोस्तों कि ये गोलियां लगने के बाद भी बच गया, मरा नहीं। मतलब बेहोश करने की जो दवाई थी उससे बच गया। इसने इतने सारे दवाइयों से बचने के बाद इसने ठान लिया कि अब मेरा कोई कुछ नहीं पास। अब इस रणथंभौर का मैं ही राजा हूँ और इस रणथंभौर को मैं ही कवर करूंगा। नहीं 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 यार देखो, वैसे ये तो इसकी बहुत बड़ी गलत फहमी थी भाई। ये तो इसकी बहुत गलत बनी थी फहमी थी। मतलब ये अपने आप को क्या है बहुत हाई क्वालिटी वाला समझता था। वो तो जैसे भी आपको बताया, मगर दोस्तों वो इसको भी पता नहीं था कि शेर को भी सवा शेर मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। वहां पर एक शिकारी की नियुक्ति करी गई। उसका नाम था मोहन चंद सिंह यादव। मोहन चंद सिंह यादव जो एक हिस्ट्री सीटर रहे हैं अपने जमाने के। कहा जाता है कि कितना ही बड़ा शिकार हो इनके हाथों से नहीं बचा। तो दोस्तों जब पता चला कि ये आदमखोर पूरे जंगल में के साथ साथ आसपास के राज्य में भी हुड़दंग मचा रहा है, तो जो राजा थे, राजा ने कहा उनसे, इनसे अपने जो शिकारी है, शिकारी है बिल्कुल। आपने शिकारी से कहा कि हे शिकारी, अगर तुम इस आदमखोर को मारते हो तो हम तुम्हें यहाँ का नियुक्त कर देंगे, यहाँ का नियुक्ति पति कर देंगे। मतलब यहाँ का जो वो अध्यक्ष पति होता है वो नियुक्त कर देंगे और तुम्हें यहाँ परमानेंट कर देंगे। ये सुन के शिकारी को लगा कि यार ये तो छोटा सा कार्य है और ये मैं कर सकता। मगर शिकारी को भी नहीं पता था कि जिसका वो शिकार करने जा रहा है वो खुद है शिकारी है। तो दोस्तों शुरुआत होती है एक शाम से, जब अपना आदमखोर पानी पीकर तालाब किनारे पानी पी रहा था। उसे नहीं पता था कि पीछे से आ रहा है शिकारी। जब उसने पीछे मुड़ के देखा, उसे नहीं पता था कि आज अपनी बहुत सामने है। उसे नहीं पता था कि ये जो तीर चल रहे हैं ये सीधा उसकी छाती चीर सकते। मगर वो डरा नहीं, उसने उसी शान से पानी पिया, उसी हिम्मत से पानी पिया। और पानी पीने के बाद जब वो उल्टा घूम के दहाड़ा तो शिकारी के भी होश उड़ गए। वो पहली बार देख रहा था उस आदमखोर शिकारी को जिसकी आंखें लाल और चेहरे पे ऐसी रंगत, शेर के चेहरे पे ऐसी रंगत के किसी महान ऋषि ने नहीं। और दोस्तों इसी के साथ साथ जब उसने देखा कि ये शेर कोई मामूली शेर नहीं है, कम से कम 3.5 घंटे की लड़ाई में हमारे शिकारी मारे गए। शिकारी के मरते समय आखिरी जो बंदूक की गोली चली वो लगी
सीधा आदमखोर की यहाँ पर गले की नली पर, और गले की नली फटने की वजह से आदमखोर ने भी दम तोड़ दिया। मगर कहा जाता है कि आज भी उन चराहों को उसी जंगल में इतने सालों बाद भी ऐसा लगता है कि वो आदमखोर की परछाई और उसके कदमों के निशान आज भी दिखते हैं। बिल्कुल भाई, ऐसा लगता है कि आज भी उसी तालाब पर वो आदमखोर पानी पीने जा रहा है। बिल्कुल। और इसी के साथ साथ कई जब लोग वहां पर जाते हैं शाम के समय, तो ऐसा लगता है कि कोई सफेद परछाई उनको पीछे से देख रही। ऐसा लगता है कि कोई सफेद कलर का आदमखोर शेर बड़े बड़े दांतों वाला उनकी तरफ उड़ रहा हो। पर भाई प्रेम, जब हम वो कहानी सुनते हैं ना, ऐसा लगता है कि ये हमारे ही किसी आस पड़ोस की कहानी है। बिल्कुल भाई। और जब आज हम रणथंभौर वो डायरी इसको खत्म कर रहे हैं, तो मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा है दोस्त। बिल्कुल। मेरा मन भावुक हो रहा है कि मैं एक ऐसी कहानी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो सका, जिसको सुनाते और आपको सुनते दोनों बहुत ही बिल्कुल प्रेम प्रकट। बिल्कुल। तो प्रेम भाई, ये कहानी तो और ये जो किस्से हैं यही समाप्त होते हैं बिल्कुल। डरावनी ऐसी, पर जो आने वाली कहानियां हैं और किस्से हैं वो किस प्रकार पे रहेंगे वो आप जरा ऑडियंस को बताएं। बिल्कुल भाई, ये रणथंभौर डायरीज का चौथा एपिसोड है जो यहीं पर खत्म होता है। हमारे चारों एपिसोड खत्म हो चुके हैं और आने वाले अब जो आने वाली कहानियां हैं, यानी कोई एपिसोड, कोई सीरीज या फिर कहानी, अगर आपके पास कोई ऐसी सीरीज हो या आपके पास ऐसी कहानी हो जो आपको हमारी जुबानी सुननी और सुनानी हो, तो आप हमारी जीमेल पर भेज सकते हो। आपको हमारी जीमेल बताइए डरावनी ऐसी देवभूत प्रेम। और क्या कहना चाहते हो सर? और तो अपनी अब हॉरर वाली आने वाली है, बहुत तगड़ी वाली, जो कि हमारे दोनों भाइयों में अंदाज में आने वाली है। वही पुराना अंदाज जो आपको शुरू में मिला था। बिल्कुल बिल्कुल। वही डर का देवभूत और हंसी का प्रेम। बिल्कुल वही वापस मिलेगा। और दोस्तों, मैंने सुना है कि लोग बात कह रहे हैं कि हमारी वीडियो पर मजा नहीं आ रहा। अगर आपको मजा नहीं आ रहा तो किस चीज का मजा चाहिए और आपको क्या चाहिए, कमेंट करो भाई, कमेंट करो। और अगर आपको मजा आ रहा है तो आप इस बात का जवाब भी दो, भैया comment हमको तो मजा आ रहा है, तुम्हें क्यों नहीं आ रहा? तुम्हारी आंखों का चेकअप करो। बिल्कुल बिल्कुल। जाकर बताओ उन लोगों को कि हम मजा देते हैं और आप मजा लेते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली कहानी में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हमारी रणथंभौर डायरीज को याद रखना, दुआओं में, यादों में, और चलते रणथंभौर डायरीज को आपके पास समेट के रखना और इसको दिल से लगा के रखना, क्योंकि ये ऐसी कहानी है, यानी कि एक ऐसी किस्से हैं जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। बिल्कुल। बस मिलेंगे तो वही रणथंभौर के संग और डरावनी हंसी के संग, देव और प्रेम की दोस्ती। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। राम राम साथ सुरक्षित रहिए, ध्यान रखिए अपना। जय श्री राम। जय